हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि कागवान वेवे से माफी मांगता है तो वेवे उसे माफ कर देती है। तो कागवान कहता है कि तुम दूसरी लड़कियों से कुछ अलग हो। वेवे कहती है कि हमें यूं ही देखकर किसी के बारे में राय नहीं बांध लेनी चाहिए। फिर कागवान वेवे से शायांग की टांगों के बारे में पूछता है तो वेवे बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में शायांग की टांगे चलेंगी। उसी कार एक्सीडेंट में उसकी डैड की डेथ हो गई। कागवान कहता है कि शायांग मुझे अभी भी बहुत खुश लगता है, बट मुझे एक चीज पसंद नहीं आई कि तुमने उसे गेम खेलना सिखाया है, अभी वो बहुत छोटा है। तो वेवे बताती है कि मैंने शायांग को गेम खेलना नहीं सिखाया, बल्कि शायांग ने मुझे गेम खेलना सिखाया है। कागवान ये सुनकर हैरान हो जाती है। तो मजीद वेवे बताती है कि शायांग की मोम ने मुझे हायर किया था। उन्हें लगता था कि मैं शायांग की इस लत को छुड़वा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी की सोच बदलने के लिए मुझे पहले उसकी चीज के बारे में समझना चाहिए। फिर इसके लिए मैंने गेम्स खेली और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। कागवान कहता है कि क्या तुम अभी भी गेम खेलती हो? तो वेवे हाँ में जवाब देती है और कहती है कि मैं पहले समझती थी कि गेम खेलना वक्त की बर्बादी है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको खेला इसके बारे में मेरी सोच बदलती गई। और हम गेम को गलत भी नहीं कह सकते, किसी का इसे देखने का नजरिया अलग होता है और शायांग ने मुझे बदल दिया और अब मुझे पता है कि मुझे भी गेम डिजाइनर बनना है। तो और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बाहर घूम नहीं सकते, लेकिन वो अपनी दुनिया को देख सकते हैं गेम्स के थ्रू। तो गेम तो बहुत अच्छी चीज हुई ना। वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर वेवे अपने रूम में आती है तो वहाँ पर अर्शी होती है। तो वेवे कहती है कि शाओलिन और सीसी कहाँ है। तो मजीद अर्शी बताती है कि शायद शाओलिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। वेवे देखती है कि अर्शी गेम खेल रही है तो वेवे हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम चाइनीज गोस्ट स्टोरी खेल रही हो। तो अर्शी कहती है हाँ, मैं नहीं चाह रही कि मैंने जो इंटरव्यू में झूठ बोला वो पकड़ा जाए। तो वेवे कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अर्शी कहती है नहीं, मैं पुराने सर्वर से नहीं खेलूंगी, वहाँ पर तो हर तरह के प्लेयर होंगे और वो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं किसी नए सर्वर से खेलूंगी क्योंकि वहाँ पर जो लोग होंगे वो भी मेरी तरह ही होंगे, और मैं एंजल सिस्टर सर्वर से खेलूंगी क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। वेवे कहती है ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वैसे खेलो, और अगर कोई मसला हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। वेवे अपने लैपटॉप में ड्रामा वीडियो कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ती है और देखती है कि ज़ेनशुई ने कोई वीडियो अपलोड की होती है। तो वेवे वो देखती है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है कि इस वीडियो में उन्होंने वेवे को बेवकूफ दिखाया होता है कि वेवे ज़ेनशुई के पीछे पागल है और ज़ेनशुई ने उसे डंप कर दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वेवे ज़ेनशुई के पीछे पड़ी हुई है। वेवे को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे कमेंट करती है कि दूसरों की नकल उतारना और उनके बारे में बुरा बोलना आखिर ये कैसा मजाक है। फिर वेवे गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर देती है और शी पूछती है कि क्या हुआ। तो वेवे कहती है कि ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है और बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ। हमें शाओनाई का सीन दिखाया जाता है जिसे होमी कॉल करता है और उसे बताता है कि ज़ेनशुई ने एक वीडियो अपलोड की है और उसमें उसने हमारी भाभी की बहुत इंसल्ट की है। शाओनाई कहता है कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। तो होमी उन दोनों से कहता है कि शाओनाई आ रहा है तो अपनी अपनी सॉक्स उठाकर कहीं फेंक दो। फिर बस इनकी भागदौड़ मच जाती है और ये एक दूसरे के ऊपर सॉक्स फेंकना शुरू हो जाते हैं कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी। और यूगोंग तो हाउसी के मुंह के ऊपर अंडरवेयर पहना देता है। हमें यहाँ पर बहुत ही फनी सीन देखने को मिलता है। शाओनाई रूम में आकर वेवे की वीडियो देखता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। तो होमी कहता है कि वैसे ज़ेनशुई कहता है कि हमारी भाभी उसके पीछे है और उसकी हरकतें तो देखो कैसी है, और वैसे भी ज़ेनशुई का शाओनाई के साथ क्या मुकाबला, शुई तो बिल्कुल पागल है। तो हाउसी कहता है कि तुम उसे पागल कह रहे हो, मेरा तो ख्याल है कि उसका दिमाग ही घुटनों में है। तो हाउसी कहता है कि क्या हम इस वीडियो को रिपोर्ट कर दें। तो शाओनाई कहता है नहीं, इस वीडियो को ऐसे ही रहने दो, हम इसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे, कल हम उसका ऑनलाइन वेट करेंगे। फिर हमें एक क्लास में काओगवान को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल में वेवे की पिक्चर देख रहा होता है और शायांग के घर से निकलते हुए वेवे ने उसे जो बातें की वो सोच सोच कर मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें वेवे को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रही होती है और एक साथ चार चार कार्ड स्वाइप कर रही होती है। तो कागवान भी वहां आता है और वो देखता है तो वेवे से कहता है कि तुम एक साथ चार चार कार्ड क्यों स्वाइप कर रही हो। तो वेवे कहती है कि मुझे तुम्हें दोबारा से समझाना पड़ेगा, मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स की भी मदद कर दिया करती हूँ। फिर कागवान वेवे से डिनर के लिए पूछता है तो वेवे कहती है नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है, मैं उनके साथ डिनर करूंगी। कागवान कहता है कि तुम्हारे पास फिर कभी टाइम होगा तो मेरे से पार्टी लेना, मैं तुम्हें पार्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे माफी मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वेवे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, कल सब कुछ क्लियर हो गया था। तो फिर कागवान वेवे से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वेवे कहती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं और अभी मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। और वेवे रनिंग के लिए चली जाती है। इतने में वो देखती है कि सामने शाओनाई आ रहा होता है तो उसे देखने के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। अर्शी को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास के लिए लेट हो रही होती है और वो भाग रही होती है। तो अर्शी जब क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जगह पे कागवान बैठा होता है। तो कागवान से कहती है कि ये मेरी जगह है, मैं बस नाश्ता करने के लिए गई थी, तुम आगे हो जाओ। लेकिन कागवान उसकी बात नहीं मानता। तो अर्शी बहुत ऊंची से चिल्लाती है कि मुझे अपने गुस्से से बहुत डर लगता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इतने में सभी उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कागवान से कहती है कि मुझे अंदर आने दो। कागवान उसे अंदर आने के लिए जगह देता है। तो जैसे ही वो बेंच पे बैठती है तो वो बेंच टूटी हुई होती है और वो नीचे गिर
जाती है। अर्शी और कागवान के दरमियान बहुत बहस होती है तो अर्शी गुस्से में आकर कागवान को लात मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। इतने में ही उनके सर कहते हैं कि हम मूवी के एनालिसिस कर लें या फिर यहाँ सबको तुम लोगों का ड्रामा देखना पड़ेगा। फिर हमें बेबी को दिखाया जाता है जो रूम में बैठी होती है, तो वहाँ पर अर्शी आती है। तो वो बहुत मुश्किल से चल रही होती है तो बेबी उसे कहती है कि क्या तुम गिर गई थी। तो अर्शी उसे सारा मामला बताती है और कहती है कि आज मैं कागवान से मिली, उसने ना सिर्फ मुझे सारी क्लास के सामने शर्मिंदा किया बल्कि उसकी वजह से मुझे बेंच के किनारे पर बैठना पड़ा, और आज जिस तरह से मुझे लोग देख रहे थे ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं देखा। बेबी कहती है कि चलो तुम्हारा दिन जाया नहीं गया, तुम आज तो कैंपस में फेमस हो गई। कहती है कि अब तुम यहाँ पर आराम करो और अगर फिर भी ठीक ना हो तो मुझे बताना। फिर बेबी गेम में ऑनलाइन होती है तो वहाँ पर एक प्लेयर उसे शाओनाई और सेंचुरी के मैच के बारे में बताता है। बेबी कहती है कि कैसा मैच, तो वो उसे मैच वाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर शाओनाई, उसके फ्रेंड्स और बहुत से लोग मैच देखने के लिए आए होते हैं और बहुत सी गॉसिप्स हो रही होती हैं। वहाँ पर लड़कियां कहती हैं कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हम शाओनाई को आज ऑनलाइन डरते हुए देखेंगे, वो भी सामने। फिर वहाँ बेबी आ जाती है और उनसे पूछती है कि शाओनाई सेंचुरी से मैच क्यों कर रहा है। तो फिर वो बताते हैं कि सेंचुरी ने जो वीडियो बनाई थी उसकी वजह से शाओनाई इनसे मैच कर रहा है। तो बेबी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि शाओनाई उस वीडियो के लिए ही मैच खेल रहा है। फिर हाउ में बेबी को शाओनाई के लेटर के बारे में बताता है। अगर सेंचुरी एक राउंड भी जीत जाता है तो उसे विनर करार दिया जाएगा और मैच के दौरान शाओनाई अपने 2 नए टूल्स भी छोड़ देगा। इतने में वहाँ जेंशुई और याओ याओ भी आ जाते हैं। तो हाओ में इन्हें देख के कहता है कि युगोंग क्या तुम अब कोई शर्त नहीं लगाओगे। तो युगोंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि शाओनाई इससे हार जाएगा, बल्कि मैं तो इस बात पर शर्त लगाऊंगा कि शाओनाई जेंशुई को कितने मिनट में हराएगा। फिर जेंशुई शाओनाई पर हमला करने के लिए जाता है। फिर हमें इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट पे शाओनाई जीत जाता है। तो याओ याओ सेंचुरी के पास आती है और शाओनाई से कहती है तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मैच के दौरान अपने 2 टूल्स छोड़ दोगे। तो शाओनाई कहता है कि मैंने राउंड 1 में अपनी अंगूठी छोड़ दी है। तो सभी बातें करते हैं और कहते हैं कि शाओनाई ने अंगूठी इस्तेमाल किए बिना सेंचुरी को हरा दिया। फिर शाओनाई कहता है कि मैं राउंड 2 में एक हाथ से फाइट करूंगा। तो सेंचुरी कहता है कि मैं भी गन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। शाओनाई एक हाथ से फाइट करता है और सेंचुरी भी अपनी गन का इस्तेमाल नहीं करता और लास्ट में शाओनाई जीत जाता है। तो सेंचुरी कहता है कि तुम्हें ये सब करने में मजा आता है ना। तो शाओनाई कहता है कि दूसरों को बेइज्जत करने से पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जेंशुई कहता है कि ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं उस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हाओमी शाओनाई से कहता है क्या तुमने वोट की जेंशुई ने लास्ट पे अपनी गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो शाओनाई कहता है कि मैं उस पर वोट क्यों करूँ। तो वे कहती है कि मास्टर को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। फिर बाद में युगोंग उन्हें बताता है कि मैं फोरम चेक करके आया, जेंशुई ने वो वीडियो डिलीट कर दी है। वे कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि वो ना करता। तो हाओमी कहता है कि नहीं, अगर वो ना भी करता तो कोई मसला नहीं था, हम उसका कंप्यूटर हैक करके खुद ही कर लेते। तो हाओमी कहता है कि अगर मैं होता तो मैं सिर्फ याओ याओ को पटा लेता। तो वे कहती है कि तुम सब कितने मतलबी हो। तो युगोंग कहता है कि हम लोग शाओनाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं। शाओनाई को कहती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। तो शाओनाई कहते हैं कि चलो यहाँ से चलो। तो वे कहती है कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि जहाँ पर ये तीनों ना हो वहाँ। फिर शाओनाई वे से कहता है कि तुम ये मामला संभाल सकती थी, मगर इस मामले पे बहुत से लोगों की नजर थी, इसलिए मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो वे सोचती है कि क्या मास्टर शाओनाई मुझे समझने लगे हैं। फिर बेबी को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ वो ये सब बातें सोचकर मुस्कुरा रही होती है और वहाँ पर वो शाओनाई का स्केच भी ड्रॉ करती है, लेकिन जब उसके चेहरा बनाने की बारी आती है तो वो रुक जाती है क्योंकि बेबी ने कभी भी शाओनाई को देखा नहीं होता। थोड़ी देर बाद बेबी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें शाओनाई को दिखाया जाता है जो जॉगिंग वाला इंसिडेंट सोच रहा होता है कि कैसे उसने बेबी को देखा और बेबी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। फिर हमें कागवान को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में बेबी के वेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बेबी कागवान को देखती है तो वापस आना शुरू कर देती है। तो कागवान बेबी को वापस आते हुए देख लेता है तो उसके पास जाता है। तो बेबी कहती है कि तुम्हें मुझे पार्टी देने की कोई जरूरत नहीं। तो कागवान कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो इतने में बेबी हिचक जाती है। फिर बेबी को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी के लिए कॉल आती है। तो अर्शी कॉल को उठाती है। तो अर्शी कहती है कौन। तो वो कहता है कि मुझे बेबी से बात करनी है। नाम पूछने पर वो अपना नाम कागवान बताता है। कागवान का नाम सुनने के बाद अर्शी कहती है कि बेबी यहाँ पर नहीं है।
वो कॉल बंद कर देती है। तो वेवी कहती है तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अर्शी गुस्से में आकर बैठ जाती है। तो वेवी उसे कहती है क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो। अर्शी उसे कहती है कि तुम बताओ तुम्हारे पीछे कागवान पड़ा है ना। तो वेवी कहती है हाँ शायद। तो अर्शी उसे अच्छे से बातें सुनाती है, यहाँ वहाँ की सारी बातें याद दिलाती है और कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके साथ रहने की। वेवी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, बल्कि मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। तो अर्शी कहती है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। फिर कहती है कि मेरा तो सर चकरा रहा है और वो विंडो के पास जाती है। फिर वहां जाकर शाओनाई को देखती है और बेबी को आवाज देती है। तो बेबी भी विंडो के पास आती है और वो शाओनाई को देखती हैं। इतने में वो देखती हैं कि एक लड़की शाओनाई को लेटर दे रही होती है, लेकिन शाओनाई उसका लेटर पकड़ने के बजाय बल्कि उससे पास से गुजर जाता है। तो अर्शी कहती है वैसे तो मुझे पसंद नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट की कोई भी लड़की शाओनाई पर लाइन मारे, लेकिन जिस तरह से शाओनाई ने उसे इग्नोर किया उसके दिल टूटने की आवाज मैं तो दूर से भी सुन सकती हूँ। और वो इस बात पर अफसोस कर रही होती है। फिर वो देखती है कि बेबी सोच में पड़ी होती है। तो बेबी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो बेबी कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि कागवान से कैसे बीटा चुराना है। तो अर्शी कहती है कैसे। तो बेबी कहती है कि हमें मास्टर शाओनाई का नाम यूज करना होगा। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेबी बैठकर खाना खा रही होती है। तो कागवान उसके पास आता है और कहता है क्या यहाँ कोई बैठा है। तो बेबी कहती है नहीं। फिर कागवान उसके पास बैठकर खाना शुरू कर देता है। तो बेबी कहती है कि कागवान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कागवान कहता है बोलो। बेबी कहती है पहले तुम खाना खा लो फिर हम बात करते हैं। फिर वो दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। तो नैना उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करती है। तो बाहर जाकर बेबी कागवान से कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वो शाओनाई का नाम लेती है। तो नैना ये सुन लेती है और फिर बेबी वहां से चली जाती है। बेबी के जाने के बाद नैना कागवान के पास आती है और कहती है कि इतने हैंडसम और इंटेलिजेंट कागवान को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। तो कागवान कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और गॉसिप मत करना, और अगर तुमने ये अफवाह पिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। तो नैना कहती है कि मुझे ये बात जल्द से जल्द हीरैन को बतानी होगी। फिर हमें कागवान को रूम में दिखाया जाता है जो बेबी की पिक्चर को देख रहा होता है। तो इतने में उसके फ्रेंड्स आते हैं और उससे वो पिक्चर खींच लेते हैं और कहते हैं ये तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बेबी है ना, अच्छा तो तुम इसे पसंद करते हो, तुमने उसे प्रपोज किया या फिर नहीं। कागवान कहता है कि नहीं, मैं अभी तक उसे इम्प्रेस नहीं कर सका। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले वो काम करने चाहिए जो उसे पसंद है, इससे तुम लोगों के पास बात करने के लिए एक सेम टॉपिक होगा, एक सेम हॉबी होगी। तो फिर कागवान सोचता है कि बेबी गेम्स खेलती है तो मुझे जरूर गेम में जाना चाहिए। तो वो खुश हो जाता है और इन्हें कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से है और वो सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। फिर कागवान क्लास में दिखाया जाता है और वो एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो, अगर तुम वेवे का गेम आईडी पता करके मुझे दोगी तो मैं तुम्हारी इस महीने की सारी अटेंडेंस लगवा दूंगा। तो वो मान जाती है और कहती है कि समझो तुम्हारा काम हो गया। फिर हमें बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है जहाँ पर शाओनाई बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है और वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कागवान आता है और उनकी बॉल को पकड़ लेता है और शाओनाई से कहता है क्या तुम शाओनाई हो। शाओनाई हाँ में जवाब देता है। तो वो उसे गेम के लिए चैलेंज करता है। तो शाओनाई कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।